कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा जिसे मृत्यु का वरदान नहीं बल्कि अमृता का शाप मिला हो। एक ऐसा शाप जो न तो उसे जीने देता है न मरने, और जो हजारों वर्षों से इस धरती पर अकेले घायल भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। यह वही अश्वत्थामा है जो महाभारत के महायुद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, महान योद्धा, अजेय धनुर्धर और शिव भक्त। पर उसी युद्ध के अंतिम दिनों में उसने ऐसा अपराध कर दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब कौरवों की सेना पराजित हो चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में अंधे होकर पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों की नृशंस हत्या कर दी। यह हत्या रात के अंधेरे में की गई थी जब वे सभी सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा था कि वह पांडवों को मार रहा है, लेकिन सुबह जब सच्चाई सामने आई तो पूरी धरती कांप उठी। द्रौपदी विलाप करने लगी। भीम ने प्रतिज्ञा ली, या तो अश्वत्थामा मरेगा या मैं। पांडवों ने उसका पीछा किया और अंततः पकड़ा, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु नहीं, एक ऐसा शाप दिया जो शायद मृत्यु से भी अधिक भयावह था। तू अमर रहेगा अश्वत्थामा, पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा, अकेला, पीड़ित, तड़पता हुआ, जब तक यह सृष्टि रहेगी। उस दिन के बाद से अश्वत्थामा गायब हो गया, लेकिन क्या वह वास्तव में आज भी जीवित है? अब चलिए समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के भारत में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक जगह है असीरगढ़ का किला। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि हर पूर्णिमा की रात को एक अजीब सा आदमी मंदिर में पूजा करने आता है। उसका कद सामान्य से ऊंचा है, शरीर पर घाव हैं जो कभी सूखते नहीं। उसके माथे पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई मणि हो। वहां के पुजारी बताते हैं कि सुबह मंदिर में फूल चढ़े होते हैं, घी का दीपक जला हुआ होता है और हवन की राख ताजा होती है, जबकि दरवाजा बंद होता है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के जंगलों में तैनात कुछ सैनिकों ने बताया कि एक बार उन्हें रात में किसी ने पत्थर मारे। जब उन्होंने देखा तो एक आदमी दिखाई दिया जिसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वो दर्द में नहीं था। जैसे ही सैनिक पास गए, वो व्यक्ति अदृश्य हो गया। कई संतों और योगियों ने भी दावा किया है कि हिमालय की गुफाओं में एक रहस्यमय साधु कभी कभी दिखाई देता है, जो हजारों वर्षों पुराना संस्कृत मंत्र बोलता है और किसी को अपने पास नहीं आने देता। क्या ये सब महज अफवाहें हैं या फिर अश्वत्थामा वाकई आज भी जीवित है, उस शाप को ढोता हुआ, हर रात तड़पता हुआ? कुछ वैज्ञानिक इसे मिथक कहते हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के कई कर्मचारी भी असीरगढ़ किले में कुछ असामान्य गतिविधियों की पुष्टि कर चुके हैं, जैसे मंदिर में बिना किसी इंसान के उपस्थिति के पूजा होना या दीवारों पर ताजा खून के धब्बे दिखाई देना। तो क्या ये सब एक संयोग है या फिर एक संकेत? सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान से शाप पाया हो, एक ऐसा इंसान जो न पूरी तरह जीवित है न पूरी तरह मृत। जब आप अगली बार जंगल से गुजरें, किसी वीरान मंदिर में जाएं या किसी पुरानी गुफा में हवा की सरसराहट सुने, तो ध्यान रखना, हो सकता है अश्वत्थामा वहीं कहीं हो, छिपा हुआ, आपकी आहट सुन रहा हो। क्योंकि ये रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यही है शुरुआत उस कहानी की जो युगों से कही जा रही है और शायद युगों तक कही जाएगी। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म और वीरता की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए। हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र यही है, हिंदुत्व ट्रूथ।